जब 3 यतीम बच्चों ने भूख से बिलबिलाते हुए अल्लाह से दुआ की, तो 30 सेकंड में जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब माँ की है, जिसके पास ना खाना था, ना पैसे, ना कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक ऐसी ताकत जो दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। और आज आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ 10 सेकंड की दुआ ने पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मदीना की तंग गलियों में एक टूटा हुआ मकान था। उस मकान में फातिमा नाम की एक विधवा अपने 3 यतीम बच्चों के साथ रहती थी। 3 दिन हो गए थे, खाने का एक दाना घर में नहीं था। पहले दिन फातिमा ने बच्चों को कहा, बस कल खाना आ जाएगा। दूसरे दिन उसने कहा, बेटा थोड़ा और सब्र करो। तीसरे दिन उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। रात के 11 बज रहे थे। सबसे छोटा बेटा जैद, जो सिर्फ 5 साल का था, भूख से रोने लगा। फिर 7 साल की आयशा, फिर 9 साल का हसन। तीनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। फातिमा का दिल छलनी हो गया। वो बाहर निकली, अंधेरी रात में आसमान की तरफ देखा और बेबसी से कहने लगी, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तू तो हर चीज़ पर कादिर है। उसने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। तीनों बच्चों ने मासूम हाथ उठाए। जैद ने कहा, अल्लाह मियाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आयशा ने कहा, अल्लाह मियाँ, अम्मी को खाना दे दो। हसन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अल्लाह मियाँ, हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। फातिमा ने आखिर में कहा, ऐ मेरे रब, तूने कुरान में फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। आज हमने पुकारा है, हम पर रहम फरमा। दुआ खत्म होने में अभी सिर्फ 10 सेकंड हुए थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फातिमा का दिल जोर से धड़का। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये इस वक्त कौन हो सकता है? फातिमा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। उसके हाथ में खाने से भरी टोकरी थी। फातिमा ने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा, बीबी, ये आपके घर गलती से आ गया। फातिमा हैरान, लेकिन मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं। वो शख्स, शायद आपके किसी अजीज ने भेजा हो, मैं तो सिर्फ डिलीवर करने वाला हूँ। फातिमा, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई नहीं।